वोटर अधिकार यात्रा में युवक की बाइक हो गई थी चोरी। राहुल गांधी ने पटना बुलाया और तोहफे में दी नई बाइक। वोटर अधिकार यात्रा पर सांसद पप्पू यादव का बड़ा बयान। बोले वोटर अधिकार यात्रा लोकतंत्र के लिए जरूरी, मजबूत लोकतंत्र के लिए रोकी जाए वोट चोरी। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा बयान। कहा जहां भी डबल इंजन सरकार है वहां भ्रष्टाचार एक धंधे की तरह चल रहा है। सियासी हुई तेज, चौथे समकोण इंडिया की हुई शुरुआत। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में किया उद्घाटन। भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को बढ़ावा देने का मकसद। मराठा आरक्षण को लेकर मनोज रांगी का आंदोलन जारी। मुंबई पुलिस ने आजाद मैदान खाली करने को भेजा नोटिस के बावजूद हटने को तैयार नहीं। हरमीत हुए फरार। हरियाणा के करनाल से गिरफ्तार के दौरान चलाई गोली, एक पुलिसकर्मी घायल। जेएनयू के छात्र उमर खालिद पर अदालत का फैसला आज। 2020 के दिल्ली दंगों की साजिश में जुड़े यूएपीए के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। अदालत के फैसले पर टिकी है सबकी निगाहें। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर की जमानत याचिका पर सुनवाई टली। अब अगले हफ्ते इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई। अफशान अंसारी के नकली हस्ताक्षर पर जालसाजी के मामले में हुई थी गिरफ्तारी। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर कंपनी ने किया बड़ा घोटाला। मंध्याचल निगम को लगाया था चूना। प्रबंधक सहित 4 पर केस दर्ज। दिल्ली में गहरा बाढ़ का संकट। खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना बाजार कॉलोनी में घुसा बाढ़ का पानी। कई इलाकों में अलर्ट। अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव ने लगाया भारत पर आरोप। कहा पाकिस्तान ऐसी संबंधों को बदला ले रहा है। भारत के विरोध के चलते अजरबैजान को नहीं मिली एससीओ में एंट्री। पाकिस्तान का कट्टर दोस्त है अजरबैजान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार पीटर कर्नेवालो का बड़ा बयान। कहा मोदी को पुतिन के साथ देखना शर्मनाक। पीएम मोदी को रूस के बजाय होना चाहिए अमेरिका के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। कहा भारत अमेरिकी पर टैरिफ घटाने को तैयार। अमेरिका ने भारत पर लगाया था 50% टैरिफ। बेल्जियम ने दिया इजराइल को बड़ा झटका। यूएन में बड़े उलटफेर की तैयारी। फिलिस्तीन को देगा मान्यता। अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों का इजराइल पर बड़ा आरोप। कहा गाजा में बेकसूरों की जान ले रहा है इजरायली। आइडिया हमले में 31 लोगों की गई जान। बोर्ड के आईपीओ को मिली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी यात्रा में होंगे शामिल। पीएम पर भद्द टिप्पणी पर बिहार में बचा बवाल। पटना में बीजेपी कार्यकर्ताओं का कांग्रेस दफ्तर पर हंगामा। दफ्तर के बाहर हुआ पथराव। पीएम पर भद्द टिप्पणी करने के मामले में कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का बयान। बीजेपी अपने लोगों से कांग्रेस के मंच में दिलवाती है बयान, खुद करती है हंगामा। काशी मथुरा मंदिर आंदोलन पर आरएसएस ने फिर मारी पलटी। मोहन भागवत पुलिस संघ के स्वयंसेवक अगर हिस्सा लेना चाहें तो वो इसके लिए स्वतंत्र पहले मंदिर आंदोलन से दूर रहने किया था दावा। शिवसेना सिंधे गुट के विधायक का मूल खताल पर हुआ हमला। एक युवक ने हाथ मिलाने के बहाने किया अटैक। बहुजन समाज पार्टी में हुए बड़े बदलाव। मायावती ने भतीजे आकाश नंद को बनाया राष्ट्रीय संयोजक। विश्वनाथ पाल बने यूपी प्रदेश अध्यक्ष। सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 नए जज, न्यायमूर्ति आलोक आराधे और न्यायमूर्ति विपुल मनुभाई। पंचौली ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में ली शपथ। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या हुई 34। यूपी के कई कानूनों में होगा बड़ा बदलाव। जेल की जगह सिर्फ जुर्माना। इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए योगी सरकार की बड़ी तैयारी। बिहार सरकार का महिलाओं को बड़ा तोहफा, मिलेंगे 10,000 रुपए। महिलाएं चुन सकेंगी मनपसंद रोजगार। रुद्रप्रयाग चंपोली में खौफनाक तबाही। बादल फटने की वजह से टूटा कहर। 5 लोगों की गई जान, 11 लोग लापता। अमेरिकी इकोनॉमिस्ट रिचर्ड वार्मर का ट्रंप पर बड़ा हमला। कहा अपने ही पैर पर मार रही है कुल्हाड़ी। अमेरिका के भारत पर लगा टैरिफ को लेकर सुनाई खरी। ट्रंप की सेहत खराब होने की खबरों के बीच अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने दिया बड़ा बयान। कहा मैं राष्ट्रपति बनने को तैयार हूं। अमेरिकी सेनेटर लैंड से ग्राहम का बड़ा बयान। कहा पुतिन से दोस्ती की कीमत चुका रहा भारत। विदेश मंत्री शंकर ने दिया करारा जवाब। रूस का यूक्रेन पर बड़ा हमला। दागे 600 ड्रोन, 4 बच्चे समेत 21 लोगों की गई जान। पोलैंड में हुए एयर शो प्रैक्टिस के दौरान हुआ बड़ा हादसा। F-16 लड़ाकू विमान क्रैश होने से पायलट की गई जान। जांच जारी है। हाउस पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात। सियासी हलचल तेज। आज नेता सौरभ भारद्वाज के घर ईडी की रेड। हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन स्कैम में एक्शन। आप नेताओं ने सरकार पर साधा निशाना। विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी का अमित शाह को जवाब। कहा संविधान मेरी एकमात्र विचारधारा। माओवादियों के पक्ष में नहीं था सलवा जुर्म का फैसला।
बुलडोजर जस्टिस RCGI BR गवाई का बड़ा बयान, कहा हम नागरिकों को अधिकारों की रक्षा कर पाए कार्यपालिका को नहीं बनने दे सकती। बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे जस्टिस शेखर, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की सिफारिश, फिलहाल जज के रूप में है कार्यरत। RSS गीत गाने पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने मांगी माफी, कहा जन्म से कांग्रेसी रहकर ही मरूंगा। चुनाव आयोग ने ऐसा ही आरोप, मांगा जनता का सर्टिफिकेट वोट। चोरी के आरोप के बीच 5 सवाल पूछकर मांगा जवाब। नौसेना में आज एक साथ शामिल होंगे युद्धपोत उदगिरी और हिमगिरी रक्षा मंत्री, राजनाथ सिंह करेंगे समारोह की अध्यक्षता, तैयारी हुई तेज। जम्मू कश्मीर के डोडा में फटा बादल, 10 से अधिक घर तबाह, राहत और बचाव कार्य जारी। सर्गियो गौर को भारत का राजदूत नोमिनेट करने पर अमेरिका में मचा बवाल, फॉरेन अफेयर्स कमेटी ने उठाए सवाल। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भी लगा बड़ा झटका। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बीजिंग को खुला चैलेंज, बोले चीन को बर्बाद कर सकता हूं। रियर पर 200% टैरिफ लगाने की दी है धमकी। गाजा पट्टी में इजराइल का आतंक, अस्पताल पर डबल स्ट्राइक में 5 पत्रकारों समेत 20 लोगों की गई जान। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने जताया खेल। इजराइल की 3 सेनाओं के प्रमुख ने प्रधानमंत्री ने नेतन्याहू की अपील हमास से समझौते की जताई। एक समझौते के लिए तैयार हैं जिसे जीवित बंधकों को बचाया जा सकता है। ऑस्ट्रेलियाई PM अल-बनीज ने ईरान पर लगाए गंभीर आरोप, बोले ईरान ने ऑस्ट्रेलिया से कराई यहूदी विरोध हमले। सिडनी और मेलबर्न में बढ़ी है विरोधी घटनाएं। 27 अगस्त से भारत पर लागू होगा 50% टैरिफ को लेकर अमेरिका ने जारी किया ऑफिशियल नोटिफिकेशन। भारत ने इस कदम को बताया अनुचित और अन्यायपूर्ण। ट्रंप टैरिफ, RBI गवर्नर का बड़ा बयान। संजय मल्होत्रा बोले अमेरिकी टैरिफ से अगर ग्रोथ प्रभावित हुई तो RBI करेगा कार्रवाई। बिहार में वोटर अधिकार यात्रा का 8वां दिन, यात्रा को मिल रहा भारी जन समर्थन। वोट चोरी को लेकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। वोट अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हम वोट चोरी नहीं होने देंगे, चुनाव आयोग पर साधा निशाना। वोट चोरी पर MNS चीफ राज ठाकरे ने बिना नाम लिए केंद्र सरकार पर कंजा तंज, कहा 10 साल से वोट चुराकर बना रहे हैं सरकार, सियासी पारा हुआ है। बिहार में SIR की प्रक्रिया में आई तेजी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नहीं हो रहा अमल। BLO मांग रहे कोर्ट का लिखित आदेश। बिहार में SIR पर हुआ नया खुलासा, वोटर लिस्ट में है पाकिस्तानी महिलाओं के नाम। गृह मंत्रालय की चिट्ठी से सच आया सामने। उपराष्ट्रपति पद पर विपक्ष के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी का दावा, कहा कोई भी जीत सकता है चुनाव। नीतीश और नायडू से भी हैं अच्छे संबंध। दिल्ली असेंबली में ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन, गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। CM रेखा समेत कई नेता हुए मौजूद। एकनाथ शिंदे के विभाग के कामकाज से नाराज हैं CM फडणवीस, कामकाज को बताया खराब। महायुति के दरार के आसार। उत्तरकाशी के थराली में बादल फटने से भारी नुकसान, CM धामी ने लिया जायजा, आपदा पीड़ित से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश, कठुआ में नेशनल हाईवे के दोनों पुलों पर ट्रैफिक बंद, लोगों को हो रही है परेशानी। ईरान ने कई देशों में बनाई हथियार फैक्ट्री। रक्षा मंत्री नाजीर जादेव का दावा, कहा 3 दिन और चलती जंग तो तबाह हो जाता इजराइल में हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरी जनता। गजा में युद्ध विराम समझौते की मांग। तुर्की की फर्स्ट लेडी ने राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी मेलानिया ट्रंप को लिखा पत्र। पाकिस्तान पर FATF में जाने का खतरा।